नीलम गुप्ता या दस्यु सुंदरी नीलम गुप्ता या एक खूंखार डकैत निर्भय सी गुर्जर की पत्नी नीलम गुप्ता। आखिर क्या है नीलम गुप्ता की कहानी, जिसमें एक लड़की गांव की गलियों से निकलकर चंबल की बिहड़ों तक पहुंच जाती है और वहां उसे डाकू सरगना निर्भय सी की पत्नी और दस्यु सुंदरी का खिताब मिलता है। तो चलिए इस वीडियो में नीलम गुप्ता की कहानी को नज़दीक से जानते हैं। नीलम गुप्ता ने एक पत्रकार से बातचीत के दौरान अपने ऊपर बीती सारी कहानियों की चर्चा की थी और अपने जीवन की उस दर्दनाक कहानी को बताया जिसे उसने निर्भय सिंह के साथ रहकर गुजारा था। तो चलिए जानते हैं दस्यु सुंदरी नीलम गुप्ता की कहानी। नीलम कहती है कि मैं औरैया जिले के सरैया गांव की रहने वाली हूँ। नीलम के पिता की एक मिठाई की दुकान थी और नीलम की 3 बहनें और 2 भाई थे जिनके साथ नीलम रहती थी। वर्ष 2001 में जब नीलम कक्षा 6 की स्टूडेंट थी और उसकी आयु मात्र 13 साल की थी, एक दिन स्कूल जाते समय एक कार उसके पास आकर रुकी और उसमें से कुछ आदमी आकर उसे बेहोश कर अपने साथ लेकर चले गए। जब नीलम की आंख खुली तो उसने अपने आप को जंगलों के बीच पाया और उसके आसपास कई लोग बंदूक लेकर खड़े थे और शराब पी रहे थे। नीलम के समझ में कुछ नहीं आ रहा था, आखिर ये सब हो क्या रहा है। थोड़ी देर के बाद निर्भय सिंह गुज्जर वहां आया। नीलम किसी को नहीं पहचानती थी, बस वह खूब जोर जोर से रोई जा रही थी। निर्भय ने आते ही उसे जोरों से डांट कर चुप करा दिया। नीलम डर के मारे चुप हो गई। उसके बाद वहां पर खड़े लोग नीलम को निर्भय के हवाले कर वहां से चले गए। नीलम बताती है कि निर्भय ने उसके साथ बेहद क्रूरता का व्यवहार किया और कई बार उसके साथ जोर जबरदस्ती की। नीलम वहां से भाग जाना चाहती थी, पर निर्भय के आदमी पूरे जंगल में फैले रहते थे। धीरे धीरे 3 महीना बीत गया। इसके बाद निर्भय ने गैंग के कुछ लोगों के सामने नीलम से जबरदस्ती शादी कर ली। उसके बाद गैंग में नीलम का वजूद बड़ा हो गया क्योंकि वो अब गैंग के सरगना की पत्नी बन चुकी थी। नीलम निर्भय की यातनाओं का शिकार हो रही थी, पर वो इन सभी को नियति का फैसला मान चुकी थी। पर धीरे धीरे गैंग के और लोगों से उसे पता चला कि निर्भय सिंह बेहद अय्याश था। उसे अपनी हवस पूरी करने के लिए आए दिन नई नई औरतों की तलाश रहती थी। जिस समय उसने नीलम की जिंदगी बर्बाद की, नीलम उस वक्त उसकी बेटी की उम्र की थी। उसने नीलम के साथ इतना बुरा सलूक किया कि नीलम उसे भूल भी नहीं सकती। नीलम को ये पता चला कि नीलम अकेली नहीं है जिसे निर्भय की हवस पूरी करने के लिए लाया गया था, बल्कि इससे पहले भी कई औरतों को निर्भय की हवस को पूरा करने के लिए लाया जाता रहा है, जिसमें पार्वती, मुन्नी पांडे आदि कई नाम शामिल थे। नीलम ने बताया कि उसने एक बार भागने की कोशिश की। निर्भय अपने कुछ साथियों के साथ बाहर गया हुआ था। मुझे जंगल में कुछ समझ में नहीं आ रहा था, फिर भी मैं एक दिशा पकड़कर आगे की ओर बढ़ती जा रही थी। चलते चलते काफी देर हो गई, लेकिन कहीं भी ना तो बस्ती दिखाई दी और ना ही कहीं सड़क मिला। इस दौरान निर्भय वापस आ गया और जब निर्भय के वापस आने पर नीलम कहीं दिखाई नहीं दी तो वो अपने गैंग के सदस्यों को उसे ढूंढने के लिए भेज दिया। कुछ ही समय के बाद नीलम पकड़ी गई। पकड़े जाने के बाद निर्भय ने नीलम के साथ बहुत क्रूरता की और उसे बहुत मारा। अब निर्भय ने नीलम के लिए पहरेदार भी बैठा दिए थे। वो इन सब को अपना भाग्य मानकर जंगल में रहने लगी और निर्भय के अत्याचारों को बर्दाश्त करती रही। पर मन ही मन में नीलम अत्याचार से थक चुकी थी और वो काफी दुखी रहती थी। इसी बीच नीलम की नजदीकियां श्याम जटाव, जो कि निर्भय सिंह का मुंह बोला बेटा था, उसके साथ बढ़ी। वो भी निर्भय सिंह के अत्याचारों से परेशान था। नीलम श्याम जटाव से वहां से भागने की बातें करती थी। एक दिन श्याम जटाव भी नीलम के साथ भागने को तैयार हो गया और दोनों जंगल से बाहर भाग गए। नीलम को जंगल से बाहर निकलने का रास्ता पता नहीं था, पर श्याम जटाव को जंगल से बाहर निकलने का रास्ता पता था और दोनों जंगल के बाहर भाग गए। जब निर्भय को पता चला कि नीलम भाग गई है तो वो आग बबूला हो गया और उसने ऐलान किया कि नीलम गुप्ता को जिंदा या मुर्दा पकड़ने वाले को 21 लाख रुपया इनाम देगा। अब नीलम गुप्ता और श्याम जटाव की खोज तेजी से होने लगी। इन दोनों को अब पता चल गया था कि किसी भी वक्त निर्भय के आदमी उसे खोज लेंगे। इससे पहले कि वो निर्भय के हाथों चढ़े, उन दोनों ने 31 जुलाई 2004 को कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। तो दोस्तों, ये एक दुखद कहानी थी दस्यु सुंदरी नीलम गुप्ता की, जिसने नीलम गुप्ता की सारी जिंदगी बर्बाद कर दी।
उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।